इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं स्थिर विद्युत और दूसरे को कहते हैं विद्युत धारा। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इट इज ऑफ टू काइंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। स्थिर विद्युत क्या होती है? स्टैटिक ग्रुप ऑफ सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, is called static electricity, static electricity, electricity। स्थिर समान प्रकार के धनावेशों या ऋणावेशों के स्थिर समूह को स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत कहते हैं। जबकि समान प्रकार के आवेशों के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। चूंकि धनावेशों इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा संसार में जो सबसे छोटा आवेश पाया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में धनावेश क्या होता है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ये 1800 गुना भारी होता है लगभग। तो इसलिए धनावेशों का प्रवाह न हो करके पहले ये माना जाता था कि धनावेश का प्रवाह होता है, लेकिन अब ये हुआ कि नहीं, केवल ऋणावेशों यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसलिए इसकी परिभाषा इस तरह भी की जाती है, अथवा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को चाहे कहो ऋणावेशों का, चाहे कहो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब आइए, आवेशों का प्रवाह क्या होता है? आवेश किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। आवेश
क्या होता है, या चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के अनुभव को ही हम लोग आवेश कहते हैं। फीलिंग्स ऑफ द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कमी, द फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी feeling of deficiency और एक्स्ट्रा और अधिकता, या डेफिशिएंसी माने कमी या अधिकता या एक्स्ट्रा of electrons, the feeling of deficiency of electron or extra of electron is called charge। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ आप देखते हो, जब हम ये कहते हैं कि ये N एक परमाणु है जिसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 प्रोटॉन होते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग देता है तो इसको कहते हैं Na+1 चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो हम ये कहते हैं कि अब इसके ऊपर क्या होता है, ये सोडियम का ऐसा परमाणु है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसको कहते हैं इस पर एक आवेश हो गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्लोराइड आयन आप लिखते हैं तो कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब स्थिर विद्युत क्या होता है, जैसे देखिए समान प्रकार के आवेश हो गए, ये प्लस प्लस, इस तरह से ये क्या हो गए, धन आवेशों का समूह है। ये स्थिर विद्युत है, ये ऋण आवेशों का समूह है। इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ऋण आवेशों का, तो ये धन विद्युत हो गया, ये ऋण विद्युत है। धन आवेशों के समूह को धन विद्युत कहेंगे, ऋण आवेश है, ये ऋण विद्युत हो गया, ऋण विद्युत। अब यदि हम धन आवेश और ऋण आवेश को किसी प्रकार से जोड़ दे, किसी एक सुचालक माध्यम से जोड़ दे, एक सुचालक है, सुचालक तार है, ये वायर है, तो हम देखते हैं कि ये ऋण आवेश धन आवेश की तरफ चलने लगता है। पहले ये माना जाता था कि धन आवेश ऋण आवेश की तरफ चलता है, इसलिए ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत धारा चलती है। प्रारंभ में जब इसकी विद्युत की खोज हुई तो बताया गया धन विद्युत क्या है, ऋण विद्युत क्या है। तो ये कहा गया कि कांच की छड़ को, अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता था, धन विद्युत और रेशम के कपड़े पर ऋण विद्युत उत्पन्न हो जाती थी। ऋण विद्युत
उत्पन्न हो जाती उत्पन्न हो जाती। देखा गया प्रारंभ में कि जब कांच की छड़ को, मान लीजिए कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और दोनों को हटा लिया गया। ये रेशम का, ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा। तो देखा गया इस पर एक प्रकार का आवेश आ गया कांच की छड़ पर, और रेशम के कपड़े पर एक प्रकार का आवेश आ गया। तो ये कहा गया कि जो कांच की छड़ पर है उसको धन विद्युत कहा जाए, और जो रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हुआ है उसको ऋण विद्युत कहा जाए। ये प्रारंभिक मान्यता थी, इसको ऋण विद्युत कहा गया। लेकिन जब ये खोज हुई कि सभी तत्व प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, और खास तौर से ये देखा गया कि धातुओं में कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी उनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक के धन आवेश का प्रभाव नगण्य होता है। ये धातुओं के माध्यम में क्या करते हैं, बड़ी आसानी के साथ उस माध्यम में विचरण कर सकते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो धातुओं में, अधिकांश धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसे सोडियम एक धातु का एक तत्व है, एक परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। आप जानते हैं ये कॉपर की छड़ है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर आयन में बदल जाता है। इसी तरह से Fe है, फेरस है, ये फेरस आयन में बदल जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 चार्जेस में। और इसी तरह से ये Fe 2 प्रकार से फेरिक में बदल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको छोड़ करके ये इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके समझाने के लिए इस तरह का गया, जो धातुएं होती हैं, इसे मान लीजिए लोहे की धातु है, तो इसमें क्या होता है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो धन आयन बनता है, धन आयन तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आसानी के साथ इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं। यही विद्युत धारा के प्रवाहन का कार्य करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, देखा ये गया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है हम कहते हैं उस पर ऋण विद्युत, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धन विद्युत कहते हैं। ये हो गया आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहेंगे, धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश कहा जाता है। तो अब विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता, पहले आपने देखा विद्युत क्या है, फिर आपने देखा विद्युत धारा क्या है, अब विद्युत धारा की तीव्रता। तो विद्युत क्या है, समान प्रकार के आवेशों के समूह को विद्युत कहेंगे। ये समान प्रकार के आवेश हैं, इनको आप विद्युत कहोगे। अब विद्युत धारा किसे कहोगे, विद्युत धारा अगर हम इनको आपस में जोड़ दें किसी सुचालक वस्तु से, तो हम देखते हैं कि आवेशों का प्रवाह, ये धन आवेश ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश धन आवेश की ओर चलने लगता है। तो हम कहते हैं ये विद्युत धारा है, यानी आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता किसी परिपथ, अब परिपथ बाद में बताएंगे, किसी परिपथ माने सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद के, किसी परिपथ के किसी
अनुप्रस्थ परिच्छेद, किसी परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद या क्रॉस सेक्शन, किसी परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में गुजरने वाले, एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। The rate of flow of charges from the cross section of an electric circuit is called intensity of electricity. Intensity of electricity. Electricity. It is represented by the letter I. देखिए इसे क्या होता है, हम ये कहते हैं किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। या किसी परिपथ से आवेशों के प्रवाह की दर को एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को दर कहा जाता है। अब आइए देखिए कैसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक विद्युत स्रोत है। विद्युत स्रोत को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये विद्युत स्रोत है। विद्युत स्रोत क्या होता है, एक तरफ यहाँ पॉजिटिव दो समांतर रेखाएं इसे खींची जाती हैं, एक तरफ यहाँ प्लस लिख दिया जाता है, एक माइनस लिख दिया जाता है। इसको कहा जाता है, ये एक सेल है। सेल अभी हम बताएंगे क्या होता है। ये कनेक्टिंग वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। इस कनेक्टिंग वायर के जरिए आप किसी एक बल्ब से, मान लिया हमने इसको जोड़ दिया, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, या हम कहते हैं विद्युत, ये क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत उपकरण है कोई, विद्युत उपकरण। यानी विद्युत उपकरण क्या, इसको हम कहेंगे ये बल्ब है, या पंखा है, या हीटर है, कूलर है, इस तरह से इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं या विद्युत उपकरण कहते हैं। इसको बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर आदि कहते हैं। इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से ये बनाया जाए। इसको क्या कहा जाता है, एक विद्युत उपकरण है जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें विद्युत खर्च हो रही है। ये यहाँ से यहाँ तक को देखो,
ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर क्या है? ये कनेक्टिंग वायर है। सुचालक तार, चालक तार, या इसको चालक कहते हैं, चालक तार। ये चालक तार जोड़ने काम करता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं। सेल या बैटरी भी कहते हैं। सेल क्या होती है, बैटरी क्या होती है, अभी बाद में बताएंगे। ये हो गया, यानी इसको क्या जाता है? परिपथ। यहाँ से आवेश कहते हैं विद्युत धारा, यहाँ धन ध्रुव इसको कहते हैं, धन ध्रुव पॉजिटिव पोल है, इसको कह दिया एनोड कहते हैं। इसको कहते हैं कैथोड। एनोड कैथोड क्या कहते हैं? इसको एनोड। और इसको कहते हैं, इस वाली लाइन को कैथोड। एनोड और कैथोड, यह है क्या है? यह विद्युत का, हाँ विद्युत क्या है? विद्युत प्रदान करने वाली एक युक्ति है। विद्युत प्रदान करने वाली एक युक्ति है जिसे हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या? कनेक्टिंग वायर है। माना ये जाता है कि धन आवेश यहाँ से आकर के यहाँ आता है, फिर यहाँ से होता हुआ इस उपकरण में होता हुआ फिर लौट करके आता है बैटरी में, फिर पहुंच जाता है वापस। कैसे पहुंचता है बाद में बताया जाएगा, कहाँ से उसको ऊर्जा आती है। ये माना जाता है कि विद्युत कैसे चलती है, विद्युत धारा यहाँ से चल करके ये आवेश चलते हैं बैटरी के धन सिरे से बाहर बाह्य परिपथ, इसको बाह्य परिपथ कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का ये आंतरिक परिपथ हो गया। अभी हम बताएंगे सेल क्या होता है, बिना उसके जाने हुए नहीं समझ में आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये सेल के अंदर ही आएगा। इसको कहते हैं आंतरिक परिपथ या इनर सर्किट। ये क्या है? आउटर सर्किट। ये बाह्य परिपथ है यहाँ से यहाँ तक। तो बाह्य परिपथ में धनोद से ऋणोद की ओर विद्युत धारा को माना जाता है कि धन आवेश प्रवाहित होते हैं। धन आवेश इधर से इधर आते हैं। वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आसान होता है इलेक्ट्रॉनों का चलना। धन आवेश यानी प्रोटॉन 1840 गुना 1836 गुना बड़ा होता है, भारी होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि तुरंत यहाँ पर आके पहुंच जाता है। जब तक धनावेश चलना शुरू करता है तब तक ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इतना लंबा पथ पूरा करके पहुंच जाता है। तो वास्तविकता यह है कि ऋण आवेश ही चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। लेकिन